प्यारे साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गर्मियों के सीज़न में जब बहुत किसी कार्यवश, श्रमवश अत्यधिक पसीना शरीर छोड़ देता है, संयोग से आप जिस कमरे में हैं लाइट ना हो, तो अगर इस तपती दोपहरी में ऊपर का रूम में तो वैसे ही आपको उबाल देगा। मैं बात वहाँ कर रहा हूँ जहाँ इस गर्मी के दिन में श्रम से पसीना आ जाता है। ऐसा हो सकता है मेंस राइटिंग कर रहे हों आप, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों और लाइट ना हो, पसीने से तरबतर हो रहे हों आप। एक उक्ति है कि पसीने की कमाई व्यर्थ नहीं जाती। गर्मी का सीज़न है, स्वाभाविक है, चाहे जिस इलाके में रह रहे हों, चाहे जिस नगर, शहर, मोहल्ले में, टोले में रह रहे हों आप, इसको तो फेस करना पड़ रहा है इस समय। अगर लाइट नहीं है, इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, तो आपको पसीने तो आएंगे। ये जो पसीने की स्वाभाविक प्रक्रिया है बॉडी के साथ में देखें, कृत्रिम रूप से देखें, अचानक लाइट आ गई। प्राकृतिक रूप से देखें, हल्की हल्की ठंडक हवा चल रही, किसी ओर से झुरखुरी हवा, ठंडक की मंद मंद गति से बह रही है। वो जब बदन में लगता है और आपका पसीना छूटा हुआ है तो आपको बहुत सुखद एहसास दिलाता है। किसी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी प्रचंड ऋतु में किसी प्यासे को पानी की जितनी आकांक्षा होती है और उस आकांक्षा की आपूर्ति हेतु अगर आप किसी पथिक को ठंडी जलराशि मुहैया करा देते हैं और अगर कहीं नींबू और शक्कर मिक्स शरबत हो तो बात ही निराली हो जाती है। तो उसके आत्मा से ना चाहते हुए भी उद्गार निकलता है। ये उद्गार बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको ठंडक लगने पर खुद को आभास हुआ। पसीने से तरबतर हैं, लाइट अचानक आ गई, ठंडा लगा। शुरुआती 5 मिनट आपको बहुत सुखद एहसास होता है। संघर्ष का प्रतिफलन है, कंसिडरेशन पड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे ही आप किसी भी पथिक को, चाहे जिसको चाह है, ज़रूरत है, प्यासा है, और आप उसको ठंडा पानी पिला देते हैं तो उसको भी वो सुकून तो मिलता ही मिलता, प्रत्युत्तर में आपको भी पुरसुकून मिलता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये अचानक चर्चा में क्यों लाए? ठीक इसी समय इस गर्मी से जूझना है, लाइट रहे तो भी, ना रहे तो भी। ये श्रम निरर्थक नहीं जाएगा। पसीने की गाढ़ी कमाई किसी न किसी रूप में वापस आती ही है। आपसे मैं पूर्व में कह चुका हूँ, यहाँ कपोल कल्पनाएं रचने के लिए मैं नहीं आता। मैं आपसे 2-4 मिनट, 10 मिनट जो भी बात होती है वो एक अभिप्रेरणा को वर्धित करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए होती है, इंक्रीज करने के लिए होती है। आपकी जो जनरल एनर्जी है उसमें मॉलिब्डेनम केमिस्ट्री का एक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को प्रेरित कर देता है, बढ़ा देता है। तो कह सकता हूँ उत्प्रेरण के लिए, उत्प्रेरण और दुष्प्रेरण में अंतर है। उत्प्रेरण एक पॉजिटिव वर्ड्स है और दुष्प्रेरण तो आपको पता ही है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये लाइट नहीं है, पढ़ाई नहीं करूँगा, सुविधा नहीं खोजना है। आपको बताऊं, गर्मी इधर थोड़ा 2-4 दिन बारिश जब हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड जे की प्रीलिम्स की तैयारी में अधिवक्ता बंधु और बहन जो प्री में टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, उनके यहाँ लाइट शाम को किसी के यहाँ नहीं थी, इन्वर्टर की सुविधा नहीं।
तो वो पेपर कैसे दें। आज जब मैंने पता किया इधर उधर से कि कितने नंबर आए सबके, तो कुछ अधिवक्ता बहनों ने 165 के आसपास नंबर अपने आप का, मुस्लिम कम्युनिटी से भी अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने 160 के ऊपर नंबर बनाए हैं। किसी किसी के नंबर 130 के नीचे हैं, किसी किसी के नंबर 130 से 50 के बीच में हैं। आप जानते हैं जितना मैक्सिमम उतना सेफ जोन है। मिनिमम 50 कैंडिडेट के अंदर अगर आपको आना है तो आपको बेजोड़ मेहनत विपरीत परिस्थितियों में करनी पड़ेगी। ये अधिवक्ता बंधु और बहन अपने यहाँ लाइट कटे होने के बावजूद, पसीने से तरबतर होने के बावजूद हमारे टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिया। ये उत्साह पैदा करता है। ये बातें मैं आपसे जब कहूँगा तो जो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी हो जाता है, जो अधिवक्ता बंधु या बहन इस स्टडी में अपने आप को किसी कारण से सुविधा भोगी बना लेता है और वो उसके मार्ग में कब विष का कारक बनता है वो खुद ही नहीं जान पाता, उसको याद दिलाएगा। उसको एक मीठी थपकी से इशारा कराएगा कि बेटा देखना, यहाँ तुमसे चूक हो सकती है। सुविधा भोगी नहीं होना है, न पद पाने के पहले न पद पाने के बाद। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में, गर्मी किसी भी स्थिति में, कैसे वातावरण में, टॉप फ्लोर पे ही क्यों न रह रहे हो, रुमाल नीचे लगाइए, हाथ के नीचे रुमाल लगाइए, 4-5 रुमाल रखिए, बदलिए। पसीने से भीग रहा है, एक भीग जाए उसको बाहर करिए, दूसरा लगाइए। पढ़ाई लेकिन बंद मत करिए। हमने ये किया है, इसी प्रयागराज में किया है, जब 2006 से 9 के बीच में लंबी लाइट कटती थी प्रयागराज में। रूल था 10 से 1 और टॉप फ्लोर पे रूम। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। ऐसा इलाका हो सकता है जहां आप रह के तैयारी कर रहे हैं, शहर में ही किसी बाई दफे कोई कारण ट्रांसफार्मर जल गया, कल आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम है, तो अब आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि पसीना वो निकल रहा है शरीर से, नहीं। डू और डाई के डिफिनीशन में जो इडियम्स है उसमें ये सब सन्निहित है। मैं केवल प्रत्यक्ष कर दे रहा हूं, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है। हिरण्याक्ष जब परेशान करता है, खंबे में दिखते हैं भगवान, जर्रे जर्रे में है, मेरी जुबा में, आपके सुनने में। वो पावर होनी चाहिए जगाने की। अपने में डेडिकेशन, प्योरिटी लाइए। जैसे मैं प्योरिटी की बात करता हूं तो तत्क्षण मुझे पीछे से वो जो फर्जी वाले हैं उनके बारे में टोकना पड़ता है। मैं बिल्कुल मतलब हमारे अगर मेरी पावर चले तो मैं सन 80 से अब तक छांट डालूं। कोई नया अध्यादेश लाके सन 80 से लेकर आज तक, मजाल है एक मैं किसी भी किस्म का वो फर्जी आदमी हो, मेरे रहते तो ना अंदर आएगा। किसी भी हद तक जाना पड़े अमेंडमेंट करने के लिए। मैंने कंपटीशन के सेक्टर में महसूस किया है, जितने लोग गलत ढंग से अंदर हैं उन्होंने ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ का गला रेता है और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। न जुडिशरी न नॉन जुडिशरी, कोई नहीं सुनता। हाँ, वो सुनता है, बदले रूप में आपको कुछ देता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अधिनायकवाद की। ये जो मैंने भी 2 मिनट पहले का 10 सेकंड पहले कहा कि मैं अगर मेरी पावर हो तो मैं ऐसा करूंगा, ये अधिनायकवाद का लक्षण है। लेकिन कभी कभी डिक्टेटरशिप जरूरी है। नेताजी ने कहा था, देश की आज़ादी के सन 47 के पहले उनको आभास था कि इस देश में जो स्थिति है 10 साल अधिनायक तंत्र होना चाहिए।
हिटलर और मुसोलिनी से वो प्रभावित थे। जरूरी होता है सठे साठ्यम समाचरेत, प्रत्यक्ष दृष्टांत है हिंदू मेथोडोलॉजी में। कर्ण को भी सबक सिखाया, दुर्योधन को सिखाया तो कर्ण को भी सिखाया, भीष्म पितामह को भी सिखाया, धर्मराज नहीं, योगीराज भगवान कृष्ण ने। पूरा श्रीमद् भागवत पढ़िए, वेदव्यास की रचना में कहीं दिखाई देता है कि कोई अराजक कृत्य कर रहे हैं? मधुसूदन, कितने बड़े बुद्धि वाले हो, और जरा टकराओ तो जरा। क्या कहते हैं, एक तमाम भजन चला हुआ है कि द्रौपदी तू इतना नाराज हो रही है मुझसे, अपने इन पति लोगों से पूछ, जब शतरंज खेला जा रहा था ये तुझको समेत पूरा हार गए थे, तो उधर से दुर्योधन शकुनी को लगाए हुए था, तो हमको ये लोग नहीं लगा सकते थे? बुद्धियां मतियां मारी गई थी इन लोगों की। तो ऐसे भगवान कृष्ण रूपी महायोगेश्वर जैसी सफलता प्राप्त करने के लिए गर्मी जैसी बाधा रूपी, जो आपको विफलता दिला सकती है इन मौके पर, डरिए मत, पकड़े रहिए सत्य का साथ, मेहनत रूपी सत्य। फर्जी में यकीन मत करिए, किसी का होता नहीं, वहां नंबर मिलता नहीं, रिश्वत चलती है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के लेना है। और आपको बताऊं, धूर्तता की लिमिट इतनी क्रास है कि ये ढोंगी बिल्ले आपके साथ पद प्रतिष्ठा के साथ भी जब आएंगे तो पेश ऐसे होंगे कि जैसे इन्होंने कितना ईमानदारी से किया है। शायद ईमानदारी से प्राप्त करने वाला कभी ये जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जो निहायत ही फर्जी ढंग से आया है, उसके खाल में भेड़िया किस स्तर तक छिपा है, ये परखने के लिए बुद्धि चाहिए। तो उस सेक्टर पे नहीं, मेहनत ईमानदारी में यकीन ही वही करेगा जिसको सत्य और परीक्षा में विश्वास होगा। उसको इस बात से चिंता नहीं कि बिहार कमीशन बिक गया, यूपी कमीशन बिक गया, हाई कोर्ट बिक गया। नो, वो अपने सूत्र पे काम करता है। इसी शर्त पे भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर सब कुछ आपे का दिमाग है, जिसकी अदा पे फर्जी सर्टिफिकेटवा लगा लिए हो, तो फिर करावा ही काहे लिखा तुलसीदास जी ने? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं करें ही करावा ही, मतलब आपसे भ्रष्ट रूप से सर्टिफिकेट लगवाया तब लगाए तुम्हें बुद्धि पे बड़ा तूफान मेल ना होना चाहिए कि बड़े तीर मार खा निकल गए आप, सबको उल्लू बना दिया। तुमको बुढ़ापे में जाना होगा, जो करावई हुआ है वो इसी आपके प्रारब्ध, आपके अत्यधिक बुद्धि के सातिराना प्रयोग का नतीजा है। दुस्साहस की सीमा क्रॉस होती है ऐसे लोगों में, बचिएगा इससे। और ठीक ये समय चल रहा है जब आप मेंस की तैयारी में एकदम निकट हैं। आज हम 10 मई को बात कर रहे हैं, 1 बज रहा है। कल नहीं आया था जानबूझकर, मैंने कहा बच्चों का समय जाता है, 10 मिनट ही सही लेकिन जाता तो है। और मैं भी कुछ थोड़ा थक गया था तो सो गए, खूब सोए। कल पेपर है दोनों का, प्री और मेंस दोनों का। प्रीलिम्स लेवल पर पेपर है कॉन्ट्रैक्ट टार्ट फर्स्ट पार्ट जो यूपीएचजेएस और बिहार जुडिशरी को लेकर है, और जीएस का चौथा प्रश्न पत्र जाएगा मेंस यूपी जुडिशरी के लिए। अभी भी अगर बिहार जुडिशरी और यूपीएचजेएस को लेकर के आपको जुड़ना है तो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा 7705090393, इस पर व्हाट्सअप करिए और आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। मेंस के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, समय समाप्त है। आप कहेंगे भी तो मैं जुड़ूंगा।
एक पेपर के लिए भी नहीं जोड़ूंगा, कितना भी पेमेंट करने के बावजूद भी नहीं जोड़ूंगा। ठीक, तो पसीने से हिचकना नहीं, शाम को स्नान करिए, पानी आ जाता है, फ्रेश होके तब बैठिए, लेकिन डिसकंटिन्यू चिपचपक के 10 घंटे। परमात्मा ने भी अंतिम कुर्सी तो नहीं दी, लेकिन जो हमने किया बस सेम वही कह रहा हूं। अपने जीवन में जो मैंने प्रत्यक्ष अपने आप से भोगा है, 90% मेरी बातों में वही है। इसकी चिंता मैं नहीं करता हूं। मैं पिछली बार भी कहा था कि बहुत ये बातें मेरी नागवार गुजरती हैं, अरे बाप रे, उनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दें हमको, लेकिन उससे मैं परवाह नहीं करता। ये मेरा अंतःकरण कहता है कि आप की जो बातें होनी चाहिए वो तर्कतः ही मात्र सत्य ना हो, वो संवेदना से भरपूर हो, ऊर्जा उसमें पेवर्टी की हो, चालाकी उसमें घुसी ना हो। संस्थाओं का हेड होकर स्टूडेंट को यूज करने या पैसा कमाने के मकसद से नहीं हूं मैं। सब्सक्राइबर बढ़ाने या बड़ा ट्रेंड खड़ा करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं मैं। उत्तम चरित्र होना चाहिए, ईमानदारी की चमक होनी चाहिए, श्रम का स्वाभिमान होना चाहिए और ईमानदारी की पराकाष्ठा होनी चाहिए। नमक का दरोगा चलेगा, प्रेमचंद जिसने पढ़ा हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे शायद ये कहानी ना जानते हों, लेकिन किसी कीमत पर मैं जयचंद, आंभी, दुर्योधन और धन कुबेर, धन पिपासु व चालाक सातिरों का सख्त विरोधी हूं। और खुली चैलेंज भी है कि जितना बुद्धि क्षमता रखते हो, किसी अर्थ में, कभी भी, किसी भी अर्थ में टकराने की जुर्रत करके तो देखे। पूरे जीवन में यही कसा है, चाहे घर हो या बाहर, कि द्वारिकाधीश में ताकत है या महाराजा कंस में, जरासंध में। ठीक है, आत्मबली बनिए, भरोसा रखिए ईमानदारी पर, बदलिए अपने आंतरिक स्वाभिमान से। किसी के प्रति छल, कपट, प्रपंच, घुसखोरी, रिश्वतखोरी, बिल्कुल दूर रहिए इससे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी का हमारे इस चैनल पे हमेशा स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, जचती है अगर बात, और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।